जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब आप एक इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होकर अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, यानी कि जो भी आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलता है, आपका पहला दिन, पहला वीक और आपकी ट्रेनिंग किस प्रकार शुरू होती है, उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी और आसान भाषा में। ऐसा वीडियो आपने आज तक यूट्यूब में नहीं देखा होगा, मेरा दावा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल में पहली बार हो तो फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप भर्ती होते हैं अपने एआरओ से, बीआरओ से, जेडआरओ से, तो भर्ती होने के बाद में आपको अपना रेजिमेंटल सेंटर मिलता है। किसी को आर्टिलरी मिलती है, किसी को ईएमई मिलती है, किसी को सिग्नल्स मिलती है, किसी को डोगरा, किसी को कुमाऊं या किसी को राजपूत, यानी कि आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको अपना रेजिमेंटल सेंटर मिलता है। तो जैसे ही आप अपना एआरओ के थ्रू जब फर्स्ट डे आप अपने रेजिमेंटल सेंटर में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो भी पूरी टीम होती है सबको एकत्रित किया जाता है। यानी कि इंडिया में कहीं भी भर्ती हुई हो तो वहाँ से जो उस दिन की जिस सेम डेट की जिनकी ज्वाइनिंग होती है सभी को पूरा इकट्ठा किया जाता है और ग्रुप वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनकी कंपनी में। वहाँ भी अलग अलग कंपनियाँ होती हैं। तो जब फर्स्ट डे आप आते हो अपने रेजिमेंटल सेंटर में, सबसे पहले आपके साथ में आए हुए वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। जो भी आप एआरओ जेडआरओ से जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आपकी मार्कशीट हो गई या वहाँ से राजदारी होती है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो वहाँ पर सबमिट होते हैं। और उसके बाद में जो अगली प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी री मेडिकल की, यानी कि सेंटर में जाने के बाद में आपका दोबारा री मेडिकल होता है। और जब आपका री मेडिकल क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि कैसे आप सिविलियन से फौजी बनते हो, उसके बाद आपकी हेयर कटिंग सैलून में लिया जाता है, जहाँ पर आपके बालों की कटिंग होती है। सिविल के बालों को कर दिया जाता है आउट और बिल्कुल फौजी बाल में आपको डाल दिया जाता है। तो ये हो गया आपका फौजी बनने का जो पहला सीढ़ी, आपकी हेयर कटिंग स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद में फिर आपको जो आपकी प्लाटून्स होती है उसमें आपको बांट दिया जाता है, और बांट देने के बाद में फिर आप लोगों के बैच बनते हैं। यानी कि किसी कंपनी में मान लिया जाए आपके एक ही कोर्स के किसी के 10, किसी के 20, किसी के 50 बंदे होते हैं, तो वही कोर्स का क्या होता है फिर इकट्ठा वीक स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहले जो आपके वीक शुरू होते हैं वो होते हैं आपके 0 वीक से। तो जो 0 वीक होता है आपका 7 दिन का जो पीरियड होता है, उसमें सबसे पहले आपको अपने रेजिमेंट जो आपका सेंटर होता है उसका गौरवमयी इतिहास दिखाया जाता है, आपको इंडियन आर्मी के रूबरू करवाया जाता है, आपको इस तिरंगे की आन बान और शान की महत्वता बताई जाती है। और आपके रेजिमेंट के जो भी रणबांकुरे होंगे जिन्होंने अपने रेजिमेंट के आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दी है या विशेष अचीवमेंट हासिल करे हैं, चाहे परमवीर चक्र हो, चाहे किसी भी अवार्ड में कोई भी अवार्ड हो, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। साथ ही आपके रेजिमेंट सेंटरों के जो आपके संग्रहालय होते हैं, म्यूजियम, वहाँ पर आपके कुछ चीज़ें दिखाई जाती है जिससे कि आप लोग मोटिवेट हो सकें। तो जो पहला वीक होता है वो पूरा एक विजिट का ही होता है कि आपको पूरा हर चीज़, आपको पूरा सेंटर घुमाया जाता है, वहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। उसके बाद जाके होता है आपका पहला वीक स्टार्ट। और ये चीज़ की पूरी डिटेल से वीडियो जाननी हो तो आप आई बटन में देखना, फर्स्ट डे इन इंडियन आर्मी, उसमें पूरा मैंने बताया है कि कैसे आपको किट इशू होता है, क्या क्या आपको सामान मिलता है, किसका क्या क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स, जब ये चीज़ हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट वीक शुरू होता है आपका फर्स्ट वीक। और जो आपका फर्स्ट वीक होता है उसमें आपको खाली हाथ, यानी कि खाली हाथ आपको सिर्फ पहले 0 वीक में क्या हो गया, रोड सिर्फ आपका वॉक हो गया, वो भी सेंट्रल विजिट का। फर्स्ट वीक से आपका हल्का हल्का रनिंग शुरू होता है, क्योंकि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग जो होती है वो ऐसा नहीं कि आप आए और आपको पहले दिन ही सब चीज़ वेपन पकड़ा दिए, बोला ले भाई तू तो सब कर ले, ऐसा नहीं होता। सिस्टमेटिक वाइज सबसे पहले आपको रेजिमेंट, आपका जो रेजिमेंटल सेंटर होता है वो दिखाया जाता है। उसके बाद में फिर जाके आपकी खाली हाथ जो होती है वो वॉक, थोड़ा रनिंग करना, आपको फिर धीरे धीरे करके आपको पूरा आपको जो भी आर्मी का जो एरिया होता है वहाँ पर जो भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का एरिया होता है वहाँ पर आपको थोड़ा हल्का रनिंग की आदत डाली जाती है फर्स्ट वीक में। उसके बाद सेकेंड वीक से फिर आप दौड़ना चालू कर देते हो। उसी प्रकार आर्मी की जो फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं वो कराई जाती हैं। उसके बाद फिर आपकी क्लास चलती है, यानी कि सवेरे के टाइम पे आपकी पीटी, उसके बाद में फिर जो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके 3rd 4th वीक के बाद में फिर आपको वेपन की ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन के बारे में आपकी क्लासेस चलती है, हथियार के बारे में आपको बताया जाता है। धीरे धीरे वेपन के बारे में जानकारी, क्लास और फायरिंग से पहले जो करना होता है वो मस्केटरी की एक्सरसाइजें, फिर फायरिंग, अगर आपका जो निशाना होता है उसके ऊपर फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी का शिस्त सही नहीं लग रहा है तो उस चीज़ को दुरुस्त कैसे करते हैं, उसके बारे में क्लासेस चलती है।
इसी प्रकार ट्रेनिंग शेड्यूल आपका बढ़ते बढ़ते जाता है और आपके 2 इवेंट होते हैं वो ज़िंदगी भर में आपका पीछा नहीं छोड़ते जब तक कि आप 44 साल के न हो जाएं। पहला होता है आपका BPET और सेकंड होता है आपका, यानी कि BPET का फुल फॉर्म होता है बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसी प्रकार होता है PPT का। BPT होता है आपका वेपन के साथ में, PPT होता है आपका खाली हाथ। इन दोनों की एक पर्टिकुलर अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा तो पूरे इवेंट के साथ में आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद में जब आपकी ट्रेनिंग पूरी 18 वीक की हो जाती है, फिर आपको 19 वीक में आपका टेस्ट होता है और टेस्ट पास होने के बाद में फिर आपको 19 वीक के बाद में भेजा जाता है रिक्रूटमेंट लीव, और वो होता है आपका 28 दिन का। तो 28 दिन का आपको छुट्टी मिलता है पहला। और आपको एक चीज़ बताना और भूल गया, जब आप भर्ती होकर जाते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग चलती है तब तक आपका लगता है रैंक रिक्रूट। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ श्रीमान नंबर ये, उसके बाद में रैंक लगाते हैं, तो वहाँ अपने नंबर के बाद में रिक्रूट और उसके बाद में अपना नाम लगाते हैं। उसके बाद में फिर छुट्टी काट के आने के बाद में फिर आपकी बची हुई ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी एडवांस ट्रेनिंग होती है, और उसी प्रकार आपकी 32 वीक कंप्लीट होने के बाद फिर आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं जो कि 34 वीक तक चलते हैं। और 34 हफ्ते की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में आपकी जब TC होते हैं, आप ट्रेनिंग कंप्लीट, उसके बाद में फिर बनते हैं आप ट्रेन सोल्जर, और उसके बाद में फिर होती है आपकी कसम परेड। और जो आपकी कसम परेड होती है, और कसम परेड के बाद में जब आप कसम खाते हो अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, आग हवा पानी के रास्ते जहाँ से भी आपको ऑर्डर मिलेगा आप वहाँ के रास्ते जाओगे और आप अपने वतन की रक्षा करोगे, आप अपने नैतिक दायित्व को आप निभाओगे। तो ये होता है आपका पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल। और ट्रेनिंग में कई सारे इवेंट्स और भी होते हैं, आपका रोड मार्च वगैरह कई सारे इवेंट चलते हैं। और पूरी ट्रेनिंग के भर में आपकी ट्रेनिंग के साथ साथ में गेम्स के इवेंट भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बोलते हैं कि सर हम कुश्ती खेलते हैं, या हम बॉक्सिंग करते हैं, या हम बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उनके लिए आर्मी में बहुत अच्छा मौके मिलते हैं। आपको जैसे आपके अगर रुचि है, आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग मिलती है, और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आप आगे भी जा सकते हैं और अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के दौरान में आपका वेरिफिकेशन एक बार वापस फिर होता है, और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको कसम खिलाई जाती है। और फिर जाके जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट, कसम, उसके बाद जाके आप उस दिन से बोलते हो कि श्रीमान मैं ये और सोल्जर या सिपाही या गनर ये। उसके बाद में फिर आपको आपकी मदर यूनिट मिलती है, ये तो आपका ट्रेनिंग सेंटर रेजिमेंट। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में जब आपकी कसम परेड हो जाती है, फिर मिलती है आपको अपनी यूनिट, और वही आपकी ज़िंदगी भर की पहचान बनती है। यानी कि जो हमने ट्रेनिंग करी, हमारा सेंटर था, उसके बाद में मैं आज जो कुछ हूँ, मैं अपनी बटालियन का नाम बोलता हूँ कि हमारे भाई मैं इस बटालियन से ताल्लुक़ रखता हूँ, या मेरी बटालियन का इतिहास ये है। और हम अपनी बटालियन को मदर बटालियन बोलते हैं, यानी कि हमारी मातृ बटालियन। तो ये था ट्रेनिंग, और उसके बाद में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो तरीका। तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि ट्रेनिंग में जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं वो काफ़ी सख्त रहते हैं, सख्त लहजे का प्रयोग करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि आपके अंदर में मजबूती आए, आप शारीरिक मजबूती ना बने, आप मानसिक रूप से भी मजबूत बने, उसके लिए ट्रेनिंग होती है। और इस बीच में उनका थोड़ा कड़क स्वभाव भी रहता है, लेकिन जिस दिन आप अपनी यूनिट जाते हैं उस दिन वो गले मिलके आपसे गले मिलते हैं। और कई बार मतलब इतना इमोशनल टच होता है कि आज हम नौकरी में किसी से हम याद रहे न रहें, लेकिन जो हमारे ट्रेनिंग टाइम पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे आज भी वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, और आज भी उनका चेहरा, उनकी पूरी एक्टिविटी हमारे दिमाग में बसी रहती है। और मेरे जो गुरुजन हैं, जो मेरे उस्ताद लोग हैं, आज कोई भी मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो सर सबको आपको मेरा दिल से आपके इस बच्चे का जय हिंद, और आपका आशीर्वाद और प्यार यूं ही बना रहे फ्रेंड्स। तो ये मेरी बताई गई वीडियो में अगर कोई पार्ट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपकी कमेंट्स के आधार पे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।